परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। योगाभ्यास। आज हम योगाभ्यास का क्रम प्रारंभ करेंगे। योगाभ्यास पैरों के पंजों से लेकर पूरे शरीर की क्रिया हम करेंगे। सीधे बैठिए, पैरों को सामने फैलाइए। अब पैरों की अंगुलियों को पैरों की 10 अंगुलियों को बाहर अंदर करते हुए पहले पैरों की अंगुलियों की क्रिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पैरों के अंगुलियों को अंदर बाहर करते हुए अब पूरे टखने से पैर को बाहर की ओर प्रेशर दीजिए। पूरा बाहर पिंडलियों में खींचाव, जंघाओं में खींचाव महसूस कीजिए। पंजों को अंदर लाते हुए बिल्कुल अंदर ले आइए। बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। अब एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। नेक्स्ट, दोनों पैर मिले हुए पैरों को क्लॉकवाइज गोल घुमाइए, गोल राउंड। गोल गोल घुमाइए। अब एंटी क्लॉकवाइज पूरा राउंड। अब दोनों पैरों के पंजों को आपस में टकराइए। पूरे पैर में ट्विस्ट। पैरों के बीच 1.25 फुट से 1.5 फुट का फासला रखिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को अंदर की ओर लाते हुए दोनों अंगूठों को फर्श पर नीचे लगाने का प्रयास। पैरों को बाहर की ओर ले जाते हुए पूरा बाहर। दोनों पैरों की छोटी अंगुलियों को फर्श पे लगाने का प्रयास। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। रिलैक्स। पूरे पैरों में अभी हमने ट्विस्ट दिया। पूरे पैरों में ट्विस्ट। पैरों में मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है। रिलैक्स। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए मुट्ठियों को घुटनों के नीचे खड़ी रखिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
श्वास भरते हुए एड़ियां ऊपर उठाइए। कहां खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब दोनों हथेलियों को घुटनों के नीचे, अब दोनों घुटनों के ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए घुटनों को दबाइए, दबाइए नीचे की ओर, रिलैक्स, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। जब नीचे दबाते हैं पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो रहा है, दबाइए, छोड़िए। ढकनियों को अपनी ओर खींचते हुए नीचे दबाना है, रिलैक्स, छोड़ना है। अब अंगुलियों के अग्रभाग से घुटने की मालिश, घुटनों की ढकनियों को अंगुलियों से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए मालिश करें। रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ घुटनों की और भी क्रिया है, हम करेंगे घुटनों की क्रिया बैठकर। दोनों पैर सीधे सामने फैले हुए हैं। अब एक पैर को मोड़िए, राइट पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हथेलियों को घुटने के नीचे रखिए, घुटने के नीचे, घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए पैर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन। एक बार और, पूरा ऊपर। कहाँ खिंचाव आ रहा है? पिंडलियों में, जंघाओं में खिंचाव आ रहा है, उसे महसूस कीजिए और धीरे धीरे वापस नीचे ले आए। अब गोल राउंड, पैर को नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर ले जाते हुए गोल राउंड, जैसे साइकिल का पेडल मारते हैं उसी तरह गोल घुमाइए। गोल राउंड, नीचे की ओर, बाहर लेते समय पंजा बाहर की ओर, गोल राउंड। अब उल्टा, अब पैर को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसी तरह दूसरा पैर, दाहिने पैर को सीधा कर लीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, घुटने के नीचे हथेलियां रखते हुए खींचिए, घुटने को सीने से लगा लीजिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी बिल्कुल। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब गोल राउंड, जैसे साइकिल का पेडल मारते हैं, नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर। अंदर लेते समय पंजा अंदर की ओर, बाहर जाते समय पंजा बाहर की ओर। पांच राउंड कर ले। अब उल्टा, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, 1 2 3
4 5। अब क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। पैर को सीधा कर ले, रिलैक्स। इन क्रियाओं से हमारे घुटना जो है, घुटने का जो जॉइंट है लचीला होता है। मांसपेशियों में, पिंडलियों में खिंचाव आने से वहां से टॉक्सिन निकलते हैं। घुटने के लिए बहुत ही फायदेमंद है सारे प्रयोग। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब जंघाओं के लिए। दोनों पैरों के तलुओं को मिलाते हुए पंजों को पकड़े, पैरों को अपनी ओर खींचिए, पूरा अंदर खींचते हुए जितना अंदर खींच सकते हैं अंदर खींचिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए घुटनों को नीचे की ओर दबाते हुए जंघाओं में खिंचाव महसूस कीजिए। दबाइए घुटनों को नीचे, घुटनों को नीचे दबाइए, जंघाओं में खिंचाव महसूस होगा, उसे फील कीजिए। मोची आसन। अब इसी आसन में बैठे बैठे घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। तितली आसन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है जंघाओं के लिए। मस्से की बीमारी जिनको है उनके लिए बढ़िया है तितली आसन या बटरफ्लाई। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए। घुटने बिल्कुल अप डाउन होने चाहिए। थोड़ा फास्ट। अब धीरे धीरे स्पीड को कम करते हुए रुकने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब इसी पोजीशन में बैठे बैठे हम करेंगे डोलासन। डोलना है, डोलिए, दाहिने बाहें जाते हुए डोलिए। एक घुटना आपका नीचे फर्श की ओर आएगा, दूसरा घुटना बिल्कुल छत की ओर। दोनों घुटनों में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए डोलिए। डोलिए, डोलासन। मस्ती में झूमते हुए डोलते रहिए। वेरी गुड। डोलासन पाइल्स के लिए, मस्से के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस आसन से हमारे बैठक में प्रेशर पड़ता है। बैठक में प्रेशर पड़ने से पाइल्स की बीमारी के लिए लाभदायक है। जंघाओं में भी खिंचाव आता है, जंघाओं की चर्बी भी कम होती है। अब इस आसन को हम आगे पीछे होते हुए, पैर आपके जहां वहीं रहेंगे, नितंबों के सहारे पीछे जाना है। बिल्कुल पीछे जाइए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आगे आइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 पीछे जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक राउंड और। 2
3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल पैर बिल्कुल सीधे हो गए। अब वापस आगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है इन आसनों का अभ्यास नियमित करें। निश्चित रूप से आपके पाइल्स में फायदा होगा, मस्से की बीमारी में फायदा होगा। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाए रखिए, मोची आसन में ही रहना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है और नाक को पैरों के अंगूठे पे लगाना है। नीचे आइए, नाक को पैरों के अंगूठे में लगाइए। अब यही रुके रुके गर्दन को ऊपर उठाते हुए ऊपर देखिए, पूरा ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। 4 स्टेप एक बार और करें। श्वास भरे, एक श्वास छोड़ते हुए नीचे, 2 श्वास भरते हुए केवल गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाते हुए, 3 गर्दन वापस नीचे, श्वास छोड़ते हुए, 4। अच्छे से हो रहा है सबका? इस क्रिया को हम घुटनों के बल भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैट पोज या मार्जरासन। मार्जरासन बहुत ही बढ़िया आसन है, सबको करना चाहिए। मार्जरासन, घुटनों के बल आ जाइए, दोनों घुटनों में फासला रखिए, पैरों के पंजों को बाहर निकाल दीजिए, हथेलियों में फासला, पैरों में जितना फासला है उतना ही है फासला हथेलियों में रहेगा। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, रीढ़ की हड्डी ऊपर। अब गर्दन ऊपर, मेरुदंड नीचे, डाउन, गर्दन नीचे, मेरुदंड ऊपर। अब ऊपर देखिए, छत की ओर देखिए, डाउन, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाइए। अब डाउन। अब घुटनों के बल बैठना है, वज्रासन में बैठना है। नेक्स्ट हम करेंगे सिंहासन या सिंह मुद्रा। दोनों घुटनों में फासला रखिए, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में स्थापित कीजिए, अंगुलियां अपनी ओर रखते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, जीभ को बाहर निकालना है और ऊपर छत की ओर देखते हुए जोर से दहाड़ना है। जीभ को बाहर निकालते हुए एक बार और। इस तरह अगर हम करते हैं आवाज, तो हमारे गले में जो थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि है वहां पे प्रकंपन होता है। थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद, आवाज मधुर होती है, तोतलापन, बच्चों का तोतलापन दूर होता है। सिंहासन या सिंह मुद्रा बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभी हमने अपने एड़ियों पे बैठ कर किया, अब आगे आ जाइए।
हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म कीजिए और गले की मालिश कर लीजिए। रिलैक्स। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए सिंहासन या सिंह मुद्रा बहुत ही बढ़िया प्रयोग थायराइड के लिए। अभी मैं थायराइड के लिए एक प्रयोग आपको और बता रहा हूं। इस तरह से चारों अंगुलियों और अंगूठे को मिलाते हुए कंठ पर घुमाना है चारों ओर, और आवाज जैसे महाप्राण ध्वनि करते हैं वैसे आवाज करते हुए लंबा श्वास छोड़ते हुए आवाज करना है और अंगुलियां और अंगूठे को मिलाते हुए कंठ के चारों ओर घुमाते हुए इस तरह से थपक यहाँ पे स्पर्श करते हुए हमारे यहाँ पे बहुत प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और साथ में हमारे 5 तत्व, जो 5 तत्व हमारी 5 अंगुलियां 5 तत्वों की प्रतीक बताई गई, 5 तत्व का स्पर्श भी हो रहा है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, 5 तत्वों का स्पर्श मिल रहा है हमारे कंठ को। एक प्रयोग और किया जा सकता है, हर्र की आवाज के साथ जोर से आवाज करना है सीधे बैठते हुए। कंठ में जो आपको वाइब्रेशन होगा, प्रकंपन होगा, उसे महसूस करना है। जैसे मोटर चलाते थे बचपन में, याद होगा आप लोगों को, मोटर चलाने की क्रिया भागते हुए हुर करते भागते थे, उसी तरह आवाज करना है। इस तरह से जब आवाज करते हैं, हमारे पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज्यादा प्रकंपन होता है, जिससे हमारे यहाँ जो भी हमारे स्राव होता है, स्राव का संचालन सही तरीके से होता है, तो हमें थायराइड में इससे भी फायदा हो सकता है। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हमने कुछ थायराइड के लिए कुछ प्रयोग हमने बताया आपको। अब हम वापस चलते हैं अपने अन्य आसनों की ओर। दंडासन में आ जाए। अलका सुचेता जी, मैं आपको वापस स्क्रीन पे ले रहा हूं। दोनों पैर सामने फैलाते हुए अब करेंगे हम जानु शीरासन। जानु शीरासन, एक पैर बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को मोड़ते हुए तलवे को जंघा से लगा लीजिए। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटने पे रखिए, मेरुदंड गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, ऊपर छत की ओर देखिए, नजरें ऊपर। थायराइड में खिंचाव, कंधों में खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है और ललाट को घुटने पे लगाने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे घुटने पे। बहुत बढ़िया। एक राउंड और करें इसी पैर से। 1 2 3
4। श्वास का ध्यान रखना है, 1 में श्वास बढ़ना, 2 में श्वास छोड़ना, 3 में बढ़ना, 4 में छोड़ना है। अब पैर बदल लीजिए, पैर बदलकर 2 राउंड और करेंगे। 1, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, 2, 3, 4। एक बार और, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। जानु शीरासन, कमर के लिए, कंधों के लिए, फेफड़ों के लिए और जंघाओं के लिए। देखिए कहाँ कहाँ आपको खिंचाव, प्रेशर महसूस होता है, आपको फील होगा। पूरे पैर में खिंचाव, पेट के लिए भी बहुत बढ़िया। जब नीचे झुकते हैं हमारा पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब दोनों पैर सामने सीधे फैलाते हुए पश्चिमोत्तासन। अभी हमने एक पैर से किया, अब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर सीधे रखते हुए दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए, मेरुदंड गर्दन सीधा। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और ललाट को घुटनों पर लगाने का प्रयास। जबरदस्ती ना करें, जितना आसानी से हो उतना करें अपने शरीर की क्षमता अनुसार। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। चार स्टेप है इसमें, 4 की गिनती के साथ। एक राउंड और, 1, 2, 3, 4। अभी हमने बिना रुके हुए आसन का प्रयोग किया। जब रुकना होता है नीचे झुकने के बाद तो हमारा श्वास नॉर्मल रहेगा। ज्यादा देर अगर रुकना है तो पहले श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और फिर श्वास नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा देर अगर रुकना हो तो वापस ऊपर आते समय श्वास भरते हुए हाथ ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। अभी हमने पश्चिमोत्तासन का अभ्यास किया। नेक्स्ट हम करेंगे गोदुहिका आसन। गोदुहासन, पंजों के बल बैठना है बैलेंस बनाते हुए। बहुत ही बढ़िया आसन है, बैलेंसिंग आसन। गोदुहिकासन या गोदुहासन। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए श्वास नॉर्मल। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए। आसन बदलते हुए वापस सुखासन में आ जाए। गोदुहिकासन या गोदुहासन का अभ्यास अभी किया। नेक्स्ट हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों पैर सामने फैला लीजिए। अब पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए एड़ी को जंघाओं से नीचे, बाएं पैर की जंघाओं के नीचे से ले जाते हुए नीचे ले जाइए। बाएं घुटने पैर को मोड़ते हुए दाहिने घुटने के ऊपर बाएं पैर का घुटना, घुटने के ऊपर घुटना। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से पीछे की ओर ले जाते हुए पीछे अंगुलियों को फंसाना है, कोहनी को बिल्कुल सीधा करते हुए। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसकी कोहनी बिल्कुल ऊपर छत की ओर, नजरें सामने, सीधे बैठिए।
गोमुखासन। अब धीरे धीरे हाथ को वापस खोलते हुए, सुचिता जी पीछे से आप एक बार दिखा दीजिएगा। पीछे की पोजीशन देखिए, हाथों की पोजीशन कैसे रहेगी। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे से लेते हुए अंगुलियों को फंसाने का प्रयास करना है, कोशिश करना है अंगुलियों को फंसाते हुए, जितना हो सके, जबरदस्ती नहीं करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब वापस आइए, पैर सीधे करते हुए दूसरे पैर से करेंगे। अब इस बार राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा। राइट हैंड ऊपर से लेते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे से लेते हुए पीछे अंगुलियों को फंसाइए। धीरे धीरे हाथ वापस ले आइए, पैर सीधा करते हुए दंडासन में आ जाइए। वज्रासन, घुटनों के बल बैठना है। जिनको प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है ज्यादा, वो घुटनों को बेंड नहीं कर सकते हैं तो इस आसन को अवॉइड करेंगे। वज्रासन, भोजन करने के बाद तुरंत अगर इस आसन में हम बैठते हैं तो हमारा पाचन अच्छा होता है। वज्रासन। अब इसी आसन में बैठे बैठे हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन 4 प्रकार हमेशा करते हैं, चारों प्रकार करेंगे। पहला प्रकार, दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए। हाथ को साइड से ऊपर ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला दीजिए, हथेलियां आपस में मिली हुई ऊपर खींचिए, हाथों को ऊपर की ओर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकिए। बिल्कुल नीचे तक आना है, ललाट को फर्श तक ले आइए। वेरी गुड। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड से दोनों हाथों को वापस नीचे ले आइए। ये हो गया हमारा पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में हम हथेलियों को सामने से ऊपर ले जाएंगे और हथेलियां सामने की ओर खुली हुई रहेगी। हाथों को मिलाना नहीं है, इस बार सामने रखिए दोनों हथेलियों को और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। दोनों हथेलियों को जमीन पर ले आइए, ललाट को, मस्तिष्क को बिल्कुल नीचे तक लाते हुए पूरा नीचे झुक जाइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ जिस तरह से लेके गए थे उसी तरह वापस ले आए। तीसरा प्रकार, दोनों घुटनों में गैप रखिए, दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में स्थापित कीजिए। अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे खिसकाते हुए ठुड्डी को जमीन पर लगाइए। कोशिश कीजिए हाथ बिल्कुल सीधे, ठुड्डी जमीन पर। धीरे धीरे हथेलियों को वापस नजदीक लाते हुए ऊपर आ जाइए। ठुड्डी को जब हम यहाँ लगाते हैं फर्श पे तो हमारे थायराइड में खिंचाव आता है, थायराइड में खिंचाव आता है, गले में खिंचाव आता है। चौथा प्रकार, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए पीछे जंघा के पास रखिए। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, बिल्कुल नीचे तक। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। पेट पे प्रेशर पड़ता है, पेट कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है तो हमारे मस्तिष्क को ज्यादा खून चाहिए, इससे हमें मस्तिष्क में ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो मेमोरी पावर बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है।
बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अभी बंधनासन में आ जाइए। बंधनासन में दोनों एड़ियां मिली हुई, हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए। बंधनासन में हम योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। सिर के आगे का जो भाग है, मस्तिष्क के आगे का भाग, उसको जमीन पे टिका देना है, हिप्स को उठाते हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आना है। बहुत ही बढ़िया है आसन। इससे हमारा शीर्षासन जो करते हैं हम, शीर्षासन से जो फायदे होते हैं वो फायदे हमको इस आसन में मिल जाते हैं। एक बार और करें। इसी हाथ को पकड़ के रखिए, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद रखते हुए पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, हिप्स को उठाइए। इस अभी तक हाथ आपके नहीं उठेंगे, पहले आप नीचे पूरा झुक जाएंगे, हिप्स को उठा लेंगे। बाद में आप श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाइए। 2 में हाथ पूरे ऊपर खींचिए, ऊपर की ओर पूरा सीधा करते हुए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए वापस। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। श्वास भरिए, 1 2 3 4। एक राउंड और, 1 2 3 4। रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए नाभि के पास में स्थापित कीजिए। इसमें देखिए मुट्ठियां 3 पोजीशन रहती है, नाभि के नीचे की ओर, नाभि पर और नाभि से थोड़ी सी ऊपर। तीनों बार 3 प्रकार से हम करेंगे। पहले नाभि के नीचे दोनों मुट्ठियों को रखते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, नजरें सामने रखते हुए। जितना झुक सकते हैं झुकिए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। अब मुट्ठियों को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, नाभि के बिल्कुल नाभि पर झुकिए। धीरे धीरे वापस ऊपर। अब मुट्ठियों को थोड़ा सा नाभि से ऊपर झुकिए। वापस धीरे धीरे ऊपर आइए। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है मंडूकासन। मंडूकासन अभी हमने मुट्ठियां बंद करते हुए किया। अब बाईं हथेली नाभि पर रखिए, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखिए। पूरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे झुक जाइए, पूरा नीचे आइए। इस बार ललाट को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। हाथों की पोजीशन बदलकर एक राउंड और श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे। श्वास भरते हुए सीधे। रिलैक्स। पद्मासन लगाने का प्रयास करें। पद्मासन, पहले बाएं पैर को चढ़ाइए, फिर दाहिने पैर को चढ़ाते हुए पद्मासन को बैठते हुए योग मुद्रासन करेंगे।
योग मुद्रासन, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सीधी बैठ। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारा रीढ़ मेरुदंड तो वैसे ही सीधा रहता है, फिर भी वो प्रयास पूर्वक और ज्यादा सीधा रखना है। पद्मासन में जब बैठते हैं तो मुद्रा हमारी वीतराग मुद्रा बताई गई सबसे बढ़िया। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर रखते हुए, दोनों अंगूठे मिले हुए, आंखें बंद। ये हो गया हमारा पद्मासन। ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन पद्मासन। इस आसन में बैठकर हम योग मुद्रासन का अभ्यास करेंगे। योग मुद्रासन, दाहिने हथेली को मुट्ठी बंद करते हुए हाथ को पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़िए, पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर छत की ओर, ऊपर उठाइए हाथों को जितना उठा सकते हैं और ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक राउंड और, 1 2 3 4। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर कोशिश कीजिए, हाथ बिल्कुल ऊपर छत की ओर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। अब हाथों कलाई को पकड़ के रखिए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, देखिए एकदम बिल्कुल नीचे तक, ललाट को पूरा नीचे ले आना है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधे। अब एक स्टेप हम और आगे जाएंगे। अभी हमने घुटने के सामने ललाट को लगाया, अब घुटने के अंदर लगाने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। जितना झुक सकते हैं नीचे आइए, घुटने के अंदर। इसमें देखिए रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं और घुटने के अंदर लगाने का प्रयास जितना आसानी से हो। श्वास भरते हुए वापस सीधे, बाईं और नहीं लग रहा है, पैरों की पोजीशन बदल लीजिए, पैरों की पोजीशन बदल कर लगाइए। देखिए बाईं और आप ज्यादा झुक पाएंगे पहले से। पहले आप नीचे नहीं आ पा रहे थे, अभी देखिए पूरा नीचे तक आ गए। वापस आइए, अब दाहिनी ओर जाइए, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। वेरी गुड। तो पैर की पोजीशन हम बदल लेते हैं तो दूसरी साइड भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कैसा लग रहा है अभी? हाँ सर, जिनेंद्र, जब भी एक पैर लेफ्ट ही ऊपर लेते तो लेफ्ट साइड आसानी से हम झुक पाते हैं अंदर, लेकिन राइट में झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब भी वही पैर नीचे से ऊपर लेते हैं तो बहुत आसानी से राइट साइड भी झुक जाते हैं। पैरों की पोजीशन बदलने से बहुत फर्क पड़ता है सर। तो देखिए इसमें हमारे रीढ़ की हड्डी में पूरा ट्विस्ट आता है, पूरा ट्विस्ट आता है। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से जो है हमारी रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आता है। तो रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है योग मुद्रासन में, जो हम अंदर की और घुटने के अंदर जो लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, आप भी अभ्यास नियमित करें। आपका मेरुदंड लचीला रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मेरुदंड का लचीला होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास, हम 1 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे, उसके बाद में आपसे और बात करेंगे। अनुलोम विलोम, दाहिने स्वर को बंद करते हुए बाएं से पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए। बाएं से पूरा श्वास वापस भरिए।
अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकालिए। वापस दाहिने से भरिए। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से निकाल दीजिए। ये एक राउंड हमारा हो गया। इसी तरह आप 4 से 5 राउंड कर लीजिए। 1 मिनट में 4-5 राउंड तो आराम से हो ही जाते हैं। साथ में कुंभक का अभ्यास भी किया जा सकता है। श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकना, थोड़ी देर बाहर रोकना। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। रिलैक्स। अनुलोम विलोम या अल्टरनेट ब्रीदिंग या समवृत्ति श्वास प्रेक्षण नियमित करना है। अनुलोम विलोम और कम से कम 5 मिनट तो करना है आपको। अभी तो हमने 1 मिनट का प्रयोग किया, समय हमारे पास इतना नहीं है, इसीलिए 5 मिनट कम से कम करना है। ज्यादा करें तो और अच्छी बात है। अनुलोम विलोम। रिलैक्स। अब जय जिनेंद्र सर, जय बहुत अच्छा जिनेंद्र। करवाया। सुचिता ने भी और आपने रजिस्टर किया और सुचिता ने कराया, बहुत अच्छा है। और मेरे से तो कुछ वज्रासन में बराबर से नहीं बैठ सकती थी या घुटना बराबर नीचे नहीं टिका, वो नहीं हुआ। हाँ, मैंने पहले ही बोला, जिनको घुटने में प्रॉब्लम है आप जबरदस्ती नहीं करना है। आपसे जो आसानी से होते हैं उन्हीं आसनों को करना है। जबरदस्ती करेंगे तो उससे फायदे से जगह नुकसान हो सकता है, तो जबरदस्ती नहीं करना है। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड कीजिए वज्रासन को। बाकी आसन आपसे जो आसानी से है उसको करिए। बाकी आसन बराबर से किए थे और बहुत अच्छा कराया आपने। और अभी हम मैं भी वैसे वॉक भी करती रहती हूँ, और वो भी है, सब कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है। वॉक करता है, कभी योगासन होता है, प्राणायाम होता है, ऐसा होता रहता है। तो जय जिनेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। स्टार्टिंग में हमने जो वार्म अप एक्सरसाइज की थी पैरों की, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, वो तो घुटने रोज उससे करते हमारे हैं। बहुत बिल्कुल लचीले होते हैं। घुटनों में फायदा होता है। जंघाओं में मांसपेशियों में खिंचाव आने से हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो टॉक्सिन्स अगर वहां से निकलेंगे तो हमारे क्या है, बीमारियां अपने आप शरीर से बाहर निकलेगी। तो इसी तरह है, हम पूरे अंगों की क्रिया करते हैं। मस्तिष्क की क्रिया, आंखों की क्रिया, गर्दन गले की क्रिया आज हमने नहीं किया, अगले सेशन में हम लेंगे उनको, सारी क्रियाएं लेंगे। डॉक्टर अनीता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आसन रहे आज के सभी, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स भी लगा, और स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत खिंचाव महसूस हो रहा था। बहुत सुंदर। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है, हमें रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है वो हमारा शरीर का मुख्य अंग है, जैसे चेसिस होता है गाड़ी का। और हमारा मेरुदंड सही रहेगा, सीधा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। मेरुदंड हमारा अगर झुक गया, टेढ़ा टेढ़ा हो गया, तो शरीर में सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो रीढ़ की हड्डी का ध्यान हमें रखना है। तो रीढ़ की हड्डी के लिए हम कुछ क्रियाएं और भी करते हैं, जैसे मेरुदंड की क्रियाएं हम करते हैं लेटकर, उनका प्रयोग भी हम कराएंगे आपको। पहले भी बहुत बार किया हुआ है मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है वो भी। नेक्स्ट। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे लगा, सुचिता जी ने भी बहुत अच्छे प्रयोग बताए। और पहले हम पद्मासन में नहीं बैठ आप भी बहुत अच्छे से कर रहे थे मनोज जी, आप भी, मैं देख रहा था बहुत अच्छे से कर रहे थे। मैंने सुचिता जी को स्क्रीन पे ले रखा था, लेकिन आप भी दिख रहे थे मेरे को। आप भी बहुत अच्छा कर रहे थे। चंदू जी भी बहुत अच्छा कर रही थी। बढ़िया। पद्मासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन अभी पद्मासन में भी बैठ रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद
सुचेता जी बहुत अच्छे से करवाती है। मेरे से घुटनों के बल बैठना नहीं होता, पर कोशिश करती हूँ बैठने की, जितना हो पाता है वो करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। घुटनों के बल बैठना नहीं होता है तो उसके लिए हम कुर्सी पे बैठ के कुछ आसन कराते हैं। चेयर योगा हमने पहले भी लिया हुआ है। और नीचे जिनसे बैठना नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं बैठ सकते तो हम योगाभ्यास नहीं करेंगे, तो आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। कुछ आसन ऐसे है बहुत आसानी से हम कुर्सी के बैठ कर सकते हैं। अभी जो हमने योग मुद्रासन किया, ये कुर्सी चेयर पे बैठ के भी किया जा सकता है। नीचे झुकते हुए हाथों को ऊपर उठाना, बहुत से ऐसे आसन है जो कुर्सी पे बैठ के हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप अभ्यास निरंतर रखें। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सर, बहुत सुंदर आपके प्रयोग रहे। बहुत, जब भी से मैं क्लास हूँ तब से मैं करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी आसन बहुत अच्छी तरह से हो भी रहे हैं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं देख रहा था आप बहुत सुंदर, बहुत ही एक एक हर आसन को बिल्कुल परफेक्टली आप कर रही थी, तो आसन अच्छे से होने लगे। तो निरंतर अभ्यास, इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी होता है। आप एक दिन करेंगे, 5-10 दिन फिर गैप दे देंगे तो आपको वो अभ्यास का क्रम नहीं रहेगा, तो आपका बिल्कुल आसन आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। निरंतर अभ्यास रखना है, आसनों का अभ्यास निरंतर रखना है। तो अभी हम समापन की ओर चले, समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए गर्दन बिल्कुल सीधा, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, सब आपके आभारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र सर। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज की सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।